हेलो, वेलकम टू माय चैनल लिटिल बीज गार्डन। ये मेरा डबल लाइट रोज प्लांट है जिसकी आज हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं। हमेशा किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले उस प्लांट की मिट्टी को अच्छे से ड्राई होने दीजिए। मतलब जिस भी प्लांट को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं उसे रिपोर्टिंग से 3 या 4 दिन पहले से पानी मत दीजिएगा। इससे प्लांट की सॉइल जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी और वो पॉट को धीरे धीरे छोड़ने लगेगी और उससे पॉट जो प्लांट है वो इजीली बाहर आ जाएगा। फिर आप पॉट को जो है धीरे से ऐसा साइड से ठक कर दीजिएगा और फिर जो पॉट है उसे पीछे की तरफ पुश करेगा और प्लांट को ऊपर की तरफ खींचेगा तो इजीली प्लांट बाहर आ जाएगा और बिना किसी डैमेज भी नहीं होगा। फिर हम इस प्लांट की जो है वो 50 to 70% रूट ट्रिम कर देंगे, सॉइल हटा देंगे, क्योंकि मैं इस प्लांट को वापस से इसी पॉट में रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये मेरा पॉट जो है वो 12 इंच का है और 12 इंच का पॉट रोज़ प्लांट के लिए सफिशिएंट होता है। तो मैं इसकी जितनी भी है वो सारी ट्रिमिंग करके वापस इसी सॉइल में इस पॉट में लगा दूंगी तो ये अच्छे से वापस से ग्रोथ कर लेगा अपनी न्यू रूट्स की और फिर बहुत हेल्दी हो जाएगा मेरा प्लांट वापस से। तो मैं इसकी सारी रूट ट्रिमिंग कर दूंगी। रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम रेनी सीज़न या फिर फरवरी मंथ होता है, क्योंकि फरवरी के मंथ में ना ही ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। ऐसे मौसम में लगाने से प्लांट की हेल्थ अच्छी रहती है। और गर्मी के मौसम में रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से प्लांट शॉक में चले जाता है और प्लांट ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे तो मैं फरवरी मंथ में ही प्रेफर करती हूँ लगाना और मैं अभी भी फरवरी मंथ में ही रिपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ रेनी सीज़न में मिट्टी बहुत गीली रहती है, उसे सूखने में बहुत टाइम लगता है, तब तक शायद दूसरी बार भी बारिश आ जाए। इसीलिए मैं फरवरी मंथ ही बेस्ट टाइम समझती हूँ, क्योंकि फिर प्लांट को पॉट से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर मिट्टी गीली रहती है तो। इसीलिए मैं फेब का मंथ ही चूज़ करती हूँ। मैं अपने सारे प्लांट्स फेब के मंथ में ही रिपोर्ट करती हूँ। हमने सारी जो मिट्टी है वो हटा ली है, रूट ट्रिम कर दी है, तो जितनी भी रूट्स जो है वो सॉइल के साथ आ गई है उसे हम अलग कर लेंगे, ताकि जो ये सारी रूट जो टूट गई हैं वो प्लांट का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ना करे। फिर हम इस पॉट में आप ऐसा पॉट लीजिएगा जिसमें ड्रेनेज होल हो, ताकि प्लांट में वाटर लॉगिंग ना हो, प्लांट में पानी देने से ही पानी सारा बाहर आ जाए। आप उस होल को हमेशा किसी भी मिट्टी के गमले के टुकड़े से या फिर दिया आप ही रख सकते हैं, उसे हमेशा कवर कर दीजिएगा ताकि जो भी मिट्टी है वो बाहर ना आए और सिर्फ वाटर ही बाहर आए। फिर हम इस पॉट में मिट्टी भर देंगे थोड़ी सी और फिर मैंने इसमें एक्शेल डाला है, उसे सन में ड्राई कर लिया था। आप एक्शेल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो एक्शेल डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी, बट मैं डाल देती हूँ कि इन केस कभी बहुत टाइम बाद भी अगर डिकम्पोज हो जाए तो चल जाता है और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स तो मिट्टी में छोड़ ही देगा। और वैसे तो मैं उसका पाउडर भी बना लेती हूँ, पाउडर बना के फॉर्म में दूँ तो वो प्लांट बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर मैंने ड्राई लीव्स भी डाल दिए उसमें, जितनी भी प्लांट की कटिंग्स रहती है, स्पेंट फ्लावर्स रहते हैं, मैं उसे रख लेती हूँ और फिर बाद में प्लांट्स में रिपोर्टिंग में या फिर वो धीरे धीरे मिट्टी में अगर रख देते हैं तो वो धीरे धीरे मैन्योर भी बन जाता है। फिर ये मेरे बनाना पील्स है जो मैंने सनलाइट में ड्राई कर लिए थे, तो उन्हें भी मैंने क्रश करके डाल दिया है। फिर मैं सारी मिट्टी वापस डाल दूँगी और फिर अपने प्लांट को थोड़ी सी स्पेस छोड़ दूँगी और फिर अपने प्लांट को रखूँगी। आप प्लांट को हमेशा बीच में ही रखें, जिससे प्लांट भी स्टेबल रहता है और प्लांट का लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये मेरा काऊ डंग केक है। मैं वैसे तो कुछ काम नहीं आता है घर पे, पर रखे रहते हैं इसलिए मैं उसे गार्डनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े से उसके टुकड़े तोड़ के आइट साइड डाल देती हूँ, जिससे कि प्लांट्स धीरे धीरे इसका न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब कर ले।
फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई कंपोस्ट भी डाल दूँगी ऊपर से, तो प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। वैसे तो मैं इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, जैसे कि जो भी गार्डनिंग की चीज़ें होती है, गार्डनिंग से जो भी वेस्ट निकलता है वही यूज़ कर लेती हूँ ज़्यादातर, या फिर होममेड फर्टिलाइज़र्स, और मेनली एप्सम सॉल्ट या सीवीड सॉल्यूशन ही यूज़ करती हूँ, वही बेस्ट होते हैं, केमिकल्स अवॉइड ही करती हूँ। फिर इसमें मैंने सारे सब कुछ डाल दिया, थोड़े से ऑनियन पील्स थे वो भी ड्राइड थे, वो भी मैंने डाल दिए। फिर इसके बाद मैं ये सारी मिट्टी वापस भर दूँगी इसे। थोड़ा सा पॉट खाली रखिएगा ताकि पानी देने में और गुड़ाई करने में अच्छा रहे, और प्लांट को पानी भी दे दीजिएगा शेड में रखने के बाद। मेक श्योर आप इसे शेड में रखें 5 to 7 डेज़, और पानी तब तक दीजिएगा जब तक पॉट में से बाहर ना आ जाए। और अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जो हमने किया है, जितना मैस करा है उसे भी समेटना है। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और सारी मिट्टी इकट्ठा कर लेती हूँ, और सारी मिट्टी को फिर वापस से डाल देंगे पॉट में। अब फटाफट कर लेती हूँ। अब हो गया है साफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।